सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल जहां आज हम बात करने वाले हैं वाई टू चूज मार्केटिंग एज अ स्पेशलाइजेशन। हमें मार्केटिंग ये स्पेशलाइजेशन क्यों चूज करना चाहिए। अगर आप कोई बीबीए एस्पिरेंट हो या एमबीए एस्पिरेंट हो, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। आप अगर आपने बीबीए किया है, बीबीए के बाद आपको क्या मार्केटिंग क्या अपॉर्चुनिटीज, अगर आपने मार्केटिंग को एक स्पेशलाइजेशन रखा है, एमबीए के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो गाइज हम अभी बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मेनली फोकस किस पे करता है, जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। लेकिन जो 3 एक्सटेंडेड पीज है वो 3 एक्सटेंड मतलब टोटली 7 P's होते हैं। 4 P's होते हैं जो मार्केटिंग के होते हैं, 3 P's जो होते हैं वो सर्विसेज के होते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंसेस। जो मार्केटिंग मेनली फोकस क्या करता है, जो इंक्रीज करता है सेल्स किसी भी कंपनी के। और इन चीज़ों को करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग का ध्यान रखना पड़ता है, पब्लिक रिलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का और मार्केट रिसर्च का। सो इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्किल सेट रिक्वायर्ड टू बी स्पेशलिस्ट इन मार्केटिंग। सो अगर आप स्पेशलिस्ट होना चाहते हो मार्केटिंग में, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यू शुड हैव क्रिएटिविटी, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए मतलब आपको बार बार नई नई चीज़ों की क्रिएटिविटी करनी चाहिए, मतलब आपको न्यू न्यू थिंग्स क्रिएट करना आना चाहिए। आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और ताकि इतने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हो कि जो आप कहना चाहते हो सामने वाले पर्सन को वो इजीली समझ में आ सके। पावर ऑफ परसुएशन। अब क्या होता है कि पावर ऑफ परसुएशन में आप जो भी आपके सेल्स है, मार्केटिंग है, प्रमोशन है, आप इतने इन डेप्थ पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए और आपको इतना अच्छे से आना चाहिए कि आप उसमें मास्टर्स हो सकें। लीडरशिप, लीडरशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। अगर आप एक मार्केटिंग टीम के हेड हो तो आपको हर चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे काम चल रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। और एज ए लीडर आपको सारी चीज़ें कंसंट्रेशन में रखते हुए आपको ये भी चेक करना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो। तो आपको एज ए गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ भी यहाँ दिखानी पड़ती है। एनालिटिकल माइंडसेट, आपको एनालिटिकल माइंडसेट यूज़ करना पड़ता है। क्या है मार्केटिंग का, तो बेसिकली जो करियर ऑप्शंस क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। हॉस्पिटैलिटी में है, एडवर्टाइजिंग में है, ई कॉमर्स। अभी जैसे जो पैंडेमिक था उसके कारण ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या था, पहले फिजिकली जाते थे, शॉप करते थे, अब वो सारा इंक्रीज कर डिजिटल फॉर्म में आ चुके हैं। तो इसके कारण जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की जो नीड्स है वो बढ़ गई है। अब डिजिटल मार्केटिंग में सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्या कर रही है, एक मार्केट सोर्स की तरह हेल्प कर रही है। दूसरा है ब्रांडिंग, फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं उसके जो स्टेजेस होते हैं आपको फॉलो करने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। इस स्लाइड में हम बात करने वाले कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। बेसिकली इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाता है। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसकी बेस्ट जो बुक है आप रेफर कर सकते हो, फिलिप कॉटलर की, जिसे हम फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं। आपको ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कैसे बिहेवियर करता है डिफरेंट सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी, जोग्राफिक लोकेशन और जो ओकेजनल बाइंग है, ये सारी चीज़ों में आपको पता होना चाहिए। फिर डिजिटल मार्केटिंग और फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, क्या आप मतलब क्या डिजिटल प्रेजेंस का कैसे यूज़ किया जा सकता है। फिर कंज्यूमर और ब्रांड इनसाइट स्ट्रैटेजी के आपको बारे में पढ़ाया जाता है। फिर इंटरनेशनल मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। सेल्स फोर्स की कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके बारे में। न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी या फिर ब्रांडिंग या मार्केटिंग, कोई भी न्यू प्रोडक्ट जैसे लॉन्च करना है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी करनी है, कैसे ब्रांडिंग यूज़ करना है, कौन से मार्केटिंग यूज़ करना है, कौन से मार्केटिंग गिमिक्स यूज़ करने हैं हमें। फिर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है एज वेल एज बीबीए और एमबीए में। कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स है मार्केटिंग में अवेलेबल है। पहला है मार्केटिंग मैनेजर है, दूसरा है ब्रांड मैनेजर, तीसरा है सेल्स मैनेजर, चौथा है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, पांचवा है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, फिर छठा है मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट। अभी क्या हो रहा है कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसका ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, मतलब अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको मार्केट रिसर्च करना ही पड़ता है। अगर आपने मार्केट रिसर्च नहीं किया और अपने बिजनेस स्टार्ट किया तो चांसेस है आपका बिजनेस मोस्टली वैनिश होने के चांसेस भी हो सकते हैं मार्केट से। प्रोडक्ट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल management.com को। और बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।